आज आपको घर चेंज लेके लगेगा क्योंकि आज मैं आई हूँ अपने पेरेंट्स के घर, वहाँ पे रहने के लिए। सो वीडियो का स्टार्ट वहाँ से करते हैं और अब जल्दी से आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब आपने खुद को ऐसे बदलना है कि दुनिया वाले और ख़ानदान वाले सब हैरान रह जाएं। आपने जितना भी डिप्रेशन स्ट्रेस लेना था ले लिया, और ख़ुद को एंजाइटी देनी थी, चाहे वो कोई भी था, आपके ख़ानदान वाले थे, आपके ससुराल वाले थे, या कोई भी था, आपने स्ट्रेस ले लिया। अब आपने खुद को 1 महीने का चैलेंज देना है। मैं ये नहीं कहती कि आप खुद को 2 महीने का चैलेंज दें, 3 महीने का चैलेंज दें, ठीक है? आपने 1 महीने का चैलेंज देना है कि खुद के लिए आपने कुछ करना है। उसके बाद आप अपनी लाइफ़ के अंदर कुछ पॉज़िटिव चेंजिंग देखेंगे, और आपका स्ट्रेस, आपका एंग्ज़ायटी और सब कुछ वो दूर भाग जाएगा। सो मेरे कहने पे आपने 1 महीना खुद को टाइम देना है, खुद को वैल्यू देनी है, आपने खुद को भी समझना है कि आप भी कुछ हैं, ठीक है? उसमें सबसे पहले आ जाता है कि आपने अपने लिए, अपने खुद के लिए स्टैंड लेना है। आप कुछ करना चाहते हैं, आपके लिए क्या अच्छा है, आपका क्या करने का दिल चाहता है, और आप किस चीज़ से हैप्पी होते हैं। आपको कोई हर्ट कर रहा है, वो चाहे आपके ख़ानदान में से कोई भी है या कोई भी है, ठीक है? और आपको हर्ट कर रहा है और आपको तकलीफ़ हो रही है, आप वेट कर रहे हैं कि कोई आए, आपके लिए स्टैंड ले, आपके लिए बोले। नहीं ले रहा कोई, कोई बात नहीं, आपने अपने लिए स्टैंड अप खुद लेना है। आपने बताना है कि आपकी अहमियत है, और इस बात से आपको आपको दुःख हो रहा है, आप हर्ट हो रहे हैं, आपको तकलीफ़ हो रही है, और आपने उस बंदे को उस काम से रोकना है, और आपने अपनी वो जगह तब्दील करनी है। सो वहीं पे रह के, वहीं पे ही अटक के अपनी लाइफ को स्टक नहीं कर लेना, कि अब पंगों की तरफ नहीं पड़ जाना कि अच्छा मैं इसे पंगे लूँगी, वो करूँगी, नहीं। स्टैंड अपने लिए जब आप खुद लेना सीख गए ना, आपकी लाइफ ईज़ी हो जाएगी। अब स्टैंड लेने का मतलब, मैं ये नहीं कह रही कि दूसरों को हर्ट करके, दूसरों को तकलीफ़ दे के तो आपने अपने लिए स्टैंड लेना है। कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आप बताएँ कि गलत है, कि आपने जितना बर्दाश्त करना था ना, आपकी जितनी कुव्वत थी, जितना एक दायरा था, उसमें रह के आपने बर्दाश्त कर लिया। अब आपने रोकना है कि बस, अब और नहीं। नेक्स्ट, आपने अपने लिए कोई काम करना है, ठीक है? रिज़्क देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। आपके हस्बैंड कमाते हैं, वो आपको देते हैं, ठीक है? लेकिन उसके साथ-साथ आपने अपना कोई काम करना है, ठीक है? आप अगर अब जॉब करती थी, ठीक है? शादी से पहले करते थे आप, ठीक है? अगर तो आपकी जॉब है, आपकी शादी भी हो रही है, अगर आपके लिए पॉसिबल है ना, आपका वो जो इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप जॉब करते हैं, आपका ऑफ़िस है, आपका टीचिंग करते थे, आपका स्कूल है, तो आपने वो जॉब नहीं छोड़नी, करनी है वो। क्योंकि जब आप जॉब करेंगे, आपको पता होगा कि आपका इनकम ऑफ सोर्स कोई है, ठीक है? आपको ये नहीं होगा कि हर हर टाइम आपको हस्बैंड की तरफ नहीं देखना पड़ेगा कि आपको वो पैसे दें तो आप कुछ खर्च करें, और आपकी भी कोई ज़रूरियात है, आप इजीली उससे जो है खर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप अगर वो नहीं आपने काम करना ना, तो कोई भी आप ऑनलाइन छोटा-मोटा कोई काम, कोई बिज़नेस कर सकते हैं। नहीं तो अपने लिए एक यूट्यूब चैनल बनाएँ, वहाँ पे करें, और उसके बाद अल्लाह से माँगे, अल्लाह पे यकीन रखें कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करेंगे, और मेरा यकीन और यकीन रखिए उस अल्लाह पे कि वो अल्लाह आपको ज़रूर कामयाब करेगा। उसके बाद नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, कि आपने अपनी केयर करना स्टार्ट कर देना है। आपने अपनी स्किन केयर, अपनी हेयर केयर, अपनी अच्छी डाइट लेनी है। आपने कुछ टाइम निकालना है कि जिसमें आपने वॉक करनी है, आपने एक्सरसाइज करनी है, और आपने वो काम करना है जो आपकी हेल्थ के लिए ठीक है, आपकी स्किन के लिए, आपको प्यारा दिखाने के लिए, प्यारा और हेल्दी और गुड हर तरीके से बनाने के लिए बेस्ट है। आपने वो डाइट लेनी है जो आपके लिए बेस्ट है। आपकी शादी से पहले भी आप अपनी कुछ केयर करती होगी ना, जब आप अनमैरिड थी, और अपने लिए अपनी स्किन केयर कुछ ना कुछ करते होगे, तो शादी के बाद भी आपने अपना ख्याल रखना है। ये नहीं है कि बस फैमिली में पड़ गए हैं और उसी का ख्याल रखना है, हस्बैंड का, बच्चों का, ठीक है? उनका भी ख्याल रखना है। ये जितना आप ख्याल रखेंगे, आपको सवाब मिलेगा, आपके लिए इबादत है, नेकी है। उसके साथ-साथ आप अपना अपना भी ख़्याल रखें, क्योंकि अगर आप, मेरी बात याद रखिए, अगर आप हेल्दी होगे ना, कहते हैं ना कि सेहतमंद औरत से सेहतमंद घराना होता है। सो आप अपना ख़्याल रखें, उसके बाद अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, और आप सबको लेके अच्छे से चल सकेंगे। नेक्स्ट,
नंबर 4 पॉइंट, इसको इग्नोर नहीं करना, इसको लिख लें, लिख के दीवार पे लगा लें। नंबर 4 पॉइंट इग्नोर नहीं करना, मैं फिर कह रही हूँ, लिख के इसको दीवार पे लगा लें। आप अपने लिए टाइम निकालेंगी और 5 टाइम अपने लिए टाइम निकाल के आपने अपने लिए नमाज़ पढ़नी है, क्योंकि जो हमने नमाज़ पढ़नी है, नमाज की पाबंदी करनी है ना, मेरी बहनों शहज़ादियों, यकीन करो वो आपने किसी के लिए नहीं करनी। अगर आप कह रही हो ना अच्छा कल से शुरू करेंगे, अभी ये काम है, इसमें बिज़ी हैं, अभी सर्दी है, वज़ू करना मुश्किल है, या गर्मी है तो नमाज दुपट्टा ओढ़ के चादर ओढ़ के पढ़ना मुश्किल है, वो नहीं करना आपने, बस करें अब। किस चीज़ का वेट है? आप 25 प्लस 30 40 50 प्लस हो गई हैं ना, अब और किस चीज़ का आपको वेट है? शहज़ादियों अब उठो, अपने लिए नमाज की पाबंदी करो। आपने खुद से प्रॉमिस करें, आज से आपने खुद से प्रॉमिस करना है कि आपने 5 वक़्त उठना है, वज़ू करना है और अपनी नमाज़ पढ़नी है। जब आप नमाज़ पढ़ने लग देंगे, अल्लाह से बातें करने लग देंगे, आपका अल्लाह से रिलेशन, आपका ताल्लुक़ मज़बूत हो जाएगा। आपको कोई भी स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी होगा तो वो आप अल्लाह के पास आएँगे, अल्लाह से बातें करेंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मैंने ये लेना है, और इस बात की टेंशन अल्लाह पाक वो दूर ख़त्म कर दे, तो अल्लाह पाक वो ज़रूर दूर और ख़त्म करेंगे। और उसके बाद ये आपने ये पॉइंट नहीं छोड़ना। और 5th पॉइंट, आपने किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी कि कोई आएगा आपके लिए ये करेगा, या अपना आपके हस्बैंड है, आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, शहज़ादी हो चाहे आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, आपने किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी कि आपके लिए ये करें वो करें। जब आप किसी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना तो फिर आप हर्ट होते हैं, फिर आप गिल्टी में जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है। सो आपने जब एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे और फिर आपकी लाइफ ईजी रहेगी, जो करना है अपने लिए खुद करते रहें। और हाँ, आपने किसी के लिए कुछ करना है तो आप कर सकते हैं, वो आपकी नेकी होगी। और अपने अखलाक अच्छे रखिए, पॉजिटिव रहिए, मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ नेगेटिव नहीं रहना। और अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।